क्या आपको लगता है कि आपके कपड़े भी आपकी किस्मत को चमका सकते हैं? यदि लगता है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूं और नित नई ऐसी जानकारी आपको देती हूं जो आपके बहुत काम का होता है, आपकी किस्मत को बनाने वाला होता है, चमकाने वाला होता है। तो मित्रों, यहाँ सिर्फ वार्डरोब की ही बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ आपके कपड़ों के बारे में। ये सही है कि कपड़ों से आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है, लेकिन कपड़े दिखावे की वस्तु नहीं है। कपड़े, अगर आप गरीब हैं तो भी कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यहाँ वीडियो में कपड़े दिखाने का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारे कपड़े ही भाग्य को चमकाते हैं, लेकिन कपड़ों को सही ढंग से रखा जाए, सही ढंग से यूज़ में लिया जाए तो आपका व्यक्तित्व तो निखर कर आता ही है। कपड़ों से आपका घर धन से भी भर सकता है। किस तरह से, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, वस्त्र शरीर की शोभा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो वस्त्रों को नकारते हैं और अर्ध वस्त्र पहनते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कपड़ों का सम्मान करते हैं और कपड़ों को देह ढकने का माध्यम समझते हैं, देह उघाड़ने का माध्यम जो लोग समझते हैं, कृपया वो वीडियो ना देखें। उनके काम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम शुरू से इस चीज़ की निंदा करते आए हैं कि कपड़ों को इस तरह से बनाना चाहिए जिससे कि आपका शरीर ढका रहे। कुछ लोग कपड़े इस तरह से सिलवाते हैं कि उनसे उनके अंग प्रदर्शन होते रहते हैं और इस तरह से उनका शुक्र ग्रह बुरी तरह से खराब होता है। शुक्र ग्रह उनको पथ से भ्रमित कर सकता है, उनको अपयश दिला सकता है। उनको हो सकता है पैसा आ जाए उनके पास में, पैसा आता भी है मित्रों, लेकिन वो और कई तरीक़ों से भी आता है और उसमें राहु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कपड़ों को हमेशा सलीके से पहने, तन ढकने का माध्यम समझें। तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ज्ञान की ऐसी बातें आपको बताती हूं जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। मित्रों, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि साड़ी पहनते हैं, पूजा करी और साड़ी पहनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या करते हैं। ये जो मैं सीन दिखा रही हूँ आपको, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। नॉर्मली मेरे घर में इस तरह से कपड़े नहीं रहते हैं, ये सिर्फ मैं सीन क्रिएट करने के लिए आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा करने के बाद अपनी साड़ी को खोलकर इस तरह से रख देते हैं और फिर अगले दिन उसको समेटते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई आप पूजा वगैरह करते हैं तो आपको तुरंत अपनी साड़ी चेंज नहीं करनी चाहिए और फोल्ड करके भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह से भी नहीं रखनी चाहिए। साड़ी को आपको टांग कर रख देना चाहिए किसी डोर पर या हैंगर पर और बाद में फिर आप उसको सही ढंग से रखते फिरें। लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि साड़ी को इस तरह से लपेटकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये जो भी वस्त्र आपने पूजा करके उतारा है या आप बाहर से शॉपिंग करके आए हैं तो इस तरह से कभी भी आपका वस्त्र आपको नहीं रखना चाहिए। ये सीन भी मैंने आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया है और यहाँ पर अपने दुपट्टे और कुछ साड़ी मैंने बिखेर दी है जिससे मैं आपको बता सकूँ। कुछ लोगों के बिस्तरों पर हमेशा कपड़ों का ढेर लगा रहता है। कुछ लोग कपड़े धोकर सुखा तो देते हैं लेकिन उनको घड़ी करके नहीं रखते हैं। तो कपड़ों को घड़ी करके रखना बहुत ही महत्व का होता है। कपड़ों को घड़ी करके रखने से आपकी जो ज़िंदगी है वो संतुलित होती है। आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, आपको जीवन के आगे के मार्ग दिखते हैं। तो कपड़ों संबंधी कुछ गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक हैंगर में एक ही कपड़ा टांग के रखें। एक हैंगर में दो कपड़े कभी भी नहीं रखने चाहिए। बिना धुले और धुले कपड़ों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। धुले हुए कपड़े अलग और बिना धुले कपड़े अलग। जिस कपड़े का कॉलर फट जाता है या जिस कपड़े का बटन टूट जाता है तो उसको ज़रूर रिपेयर करें या फिर उसको हटा दीजिए। शनिवार के दिन किसी गरीब को दे दीजिए। लेकिन अपना जो ब्लाउज़ है वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। ब्लाउज़ को आपको अपने घर के रसोई में यूज़ ले लेना चाहिए, लेकिन उसको गंदे कामों में ना लेवें। आप किचन के एक क्लॉथ के रूप में उसको ले सकते हैं, लेकिन उससे पोछा इत्यादि आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से वस्त्रों का अपमान होता है। कपड़ों को हमेशा तह करके और घड़ी करके रखना चाहिए। जिस घर में कपड़े हमेशा धुलने के बाद घड़ी करके रखे जाते हैं उस घर के लोग संतुलित स्वभाव के होते हैं और उस घर के लोगों को पता होता है कि उनको किस तरह से पैसा मिल सकता है, तो इसलिए वो अपने काम को सही गति देते हैं और सही दिशा देते हैं। तो हमेशा कपड़ों को धोने के बाद घड़ी करके ज़रूर रखें। बाथरूम में भी जब आप कपड़ों को रखते हो तो उसके लिए एक अलग से बाल्टी या कोई टब रखें। कपड़ों को कभी भी बाथरूम के फर्श पर पटक के ना रखें। कई घरों में कपड़ों को दरवाज़ों पर सुखाया जाता है, दरवाज़ों पर टांग दिया जाता है, गीले कपड़ों को टांग दिया जाता है दरवाज़ों पे, वो भी काफ़ी गलत होता है और धन का अभाव ऐसे घरों में अक्सर देखा जाता है। दरवाज़ों पर कभी भी टॉवल भी गीले करके नहीं टांगने चाहिए।
घर की अलमारी में जो शौक के अवसर पर पहनने वाली साड़ियाँ होती हैं या कपड़े होते हैं, उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। जैसे कि काले रंग के और नीले रंग के, बैंगनी कलर के कपड़ों को अलग रखना चाहिए और सुख सौभाग्य में पहनने वाले कपड़ों को अलग रखना चाहिए। किसी कपड़े में यदि छेद हो गया है तो उस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। जिस कपड़े में अगर कोई माचिस या अगरबत्ती लग गई है तो उस कपड़े को भी नहीं पहनना चाहिए। जला हुआ कपड़ा मंगल को प्रभावी करता है और आपके घर में झगड़े होने लगते हैं। इसी प्रकार से जो छेद वाला कपड़ा होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है और घर में आकस्मिक बीमारी और संकट आने लगते हैं। तो इस तरह से कपड़ों में आपका भाग्य छुपा हुआ है। कपड़े हमेशा धुले हुए पहने, इस्त्री किए हुए पहने। जिन लोगों का शुक्र खराब है वो एक टोटका कर सकते हैं कि एक कपड़ा एक बार ही पहने और दोबारा उसको धोकर प्रेस करके ही पहने। इस तरह से कपड़ों के ज़रिए आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। अपना कपड़ा कभी भी दूसरों को पहनने को नहीं देना चाहिए और दूसरों का कपड़ा भी स्वयं नहीं पहनना चाहिए। आपके कपड़ों में आपका ऑरा होता है। कुछ लोगों ने बोला कि क्या गरीबों को कपड़े दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। गरीबों को कपड़े ज़रूर देने चाहिए, लेकिन आप उनको कभी नए कपड़े भी दीजिए। ऐसा करने से उनकी ज़्यादा दुआ आपको लगेगी। जो कपड़े उनको लगता है वो सारी ज़िंदगी नहीं खरीद पाएंगे, ऐसे कपड़े आप किसी गरीब को देते हैं तो आपका भाग्य तुरंत चमकने लगता है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, वो किसी गरीब इंसान को पीले रंग के कपड़े पहना देने से मतलब उनको पकड़ा दे देवे तो उनके शादी की जो रुकावटें हैं वो दूर होने लगती हैं। यदि किसी लड़के की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो सफ़ेद रंग का और काले रंग का मिक्स शेड वाला कपड़ा किसी गरीब मनुष्य को दे दें तो उनकी शादी के योग बनते हैं। कुल मिला के कपड़ों से आपका भाग्य छुपा हुआ रहता है, उसमें निहित रहता है। तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए अपने कपड़ों की बेकदरी ना करें। कई लोग जैसे पैंट है तो पैंट को उतार के बेड पे पटक देते हैं, बाद में उसको उठाते रहते हैं, बाहर से आए अपने कपड़े कहीं भी रख देते हैं, तो ये सब तरह के दोष को निर्मित करते हैं। हमेशा बाहर से जो कपड़े आप पहन कर आते हैं उनको घर में आते ही चेंज कर लेना चाहिए और घर के कपड़े हमेशा अलग रखना चाहिए। अभी तो कोरोना की वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बाहर जो कपड़े आप पहन कर जा रहे हैं उनको आते ही आपको धोने में ज़रूर डाल देना चाहिए और उनको कभी भी आपको अपनी अलमीरा में वापस नहीं रखना चाहिए जब तक कि वो धुल ना जाए। तो इस तरह से आपके कपड़ों में आपका भाग्य ज़रूर छुपा हुआ है और कपड़ों को हमेशा घड़ी करके और तह करके रखें, इससे आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा। पूजा करने के बाद तुरंत तह ना करें, थोड़ी देर के लिए कपड़े को छोड़ दें, लेकिन उसको मोड़ कर नहीं रखना चाहिए। कपड़े को आप खुला रखें, लंबा करके रखें, चाहे वो हैंगर पे लटकाएं, कैसे भी लटकाएं, लेकिन उस कपड़े को फोल्ड करके ना रखें। पूजा पाठ करते ही, कोई अनुष्ठान करते ही कपड़ों को बदलना अशुभ माना जाता है। अगर आपके पति बाहर गए हैं तो पति के जाते ही तुरंत कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कोई भी कोरा कपड़ा शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। नया कपड़ा आपको शुक्रवार के दिन ही धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन नया कपड़ा धारण करने से भाग्य की उन्नति होती है। कोई बीमार मनुष्य है तो उसके लिए अगर आप बेडशीट या कोई कपड़ा लेकर आए हैं तो उसको पहले नमक के पानी में धोएं, उसके बाद ही उनको प्रयोग में देवें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कपड़ों के ज़रिए आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा।